Dear students, how are you? I am Dr. Suman Sharma, teaching you reduction of hydrocarbons. In this topic, we have covered reduction of alkenes and reduction of alkynes in last two lectures. In continuation, today we will study the reduction of aromatic rings. You know, in the literature, aromatic rings are known as benzene rings, and you are very much familiar with benzene rings. So, let us start to study the new topic, reduction of aromatic rings. Reduction of aromatic compounds. Catalytic hydrogenation of aromatic rings requires forcing conditions, high heat and hydrogen pressure. नॉर्मल कंडीशन के अंदर एरोमेटिक रिंग्स का रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है. अंडर फोर्सिंग कंडीशंस एरोमेटिक रिंग्स के अंदर रिडक्शन का प्रोसेस होता है. राइट, यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर बना रखा है. इट्स अ बेंजीन रिंग. इसका जब रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2 एंड Ni और उसको हीट किया जाता है तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बनता है. ठीक है, इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ reduction of aromatic rings under forcing conditions, right, at high heat and hydrogen pressure. Right, now hydrogenation of benzene at high pressure, although it does so less readily than simple alkenes or dienes. ठीक है ना, इस फोर्सिंग कंडीशन के अंदर भी एरोमेटिक रिंग्स का रिडक्शन जो है बहुत मुश्किल से होता है यदि हम रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स या रिडक्शन ऑफ डाइन से इसको कंपेयर करें तो. बेंजीन एड्स हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट. राइट, the product is cyclohexane and the heat of reaction provides evidences of benzene's thermodynamically stability. ठीक है ना, ये जो रिडक्शन होता है ये इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, पैलेडियम, प्लैटिनम एंड निकल, और हमको प्रोडक्ट जो है वो साइक्लोहेक्सेन मिलता है. तो ये किस चीज़ को जो है वो शो करता है कि जो बेंजीन रिंग होती है वो थर्मोडाइनमिक स्टेबल होती है. राइट, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स में ऑल्सो बी रिड्यूस्ड इन दिस फैशन. राइट, जो कोई मान लीजिए हम कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं तो उसका जो रिडक्शन होता है वो भी इसी तरह से पॉसिबल होता है. एंड हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स सच एज फिनॉल गिव कार्बोनाइल products resulting from the fast tautomerization of intermediate enols. राइट, ये तो हमने बेंजीन की बात करी. अब यदि हम कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं, जैसे मान लीजिए फिनॉल लिया, फिनॉल के अंदर जो है आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH ग्रुप है. तो ये क्या देता है, आफ्टर रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट ये कार्बोनाइल प्रोडक्ट देता है, और उस कार्बोनाइल प्रोडक्ट का जो है वो टॉटोमराइजेशन होता है, इंटरमीडिएट इनोल्स फॉर्म हो जाते हैं. राइट, एंड निकल और पैलेडियम ऑन कार्बन कैटलिस्ट आर ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस. ठीक है ना, इस तरह के रिडक्शन के लिए हम निकल और पैलेडियम जो है उनको कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं. एज नोटेड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये हमने यहाँ पर इक्वेशंस बता रखी है. राइट, इट इज़ बेंजीन. इसकी जब रिएक्शन हम जो है निकल
और के साथ इसका जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन मिलता है, राइट। अब सिमिलर रिएक्शन को यदि हम फिनॉल के साथ करते हैं, इट इज़ फिनॉल, ठीक है। और यहाँ पर कैटलिस्ट हम काम में लेते हैं पैलेडियम और कार्बन। हाइड्रोजनेशन होता है एट 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको यहाँ पर पहले क्या मिलता है, एक जो है इंटरमीडिएट जो है वो हाइड्रोक्सी कंपाउंड, यानी यहाँ पर क्या है ये आपका ये यानी इंटरमीडिएट बनता है, इट इज़ अनस्टेबल। और फिर ये जो है कीटोइनॉल जो है फास्ट कीटोइनॉल टोटमरिज्म होता है, और यहाँ पर हमको कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जो है वो फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन के अंदर, राइट। अंडर लो प्रेशर कंडीशंस एट रूम टेम्परेचर H2 एंड PD विल रिड्यूस अ कीटोन, ठीक है ना। ये कार्बोनाइल कंपाउंड मिला यहाँ पर जो है अंडर लो प्रेशर, ठीक है, 9 एटमॉस्फेरिक है यहाँ पे प्रेशर और रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने H2 और पैलेडियम काम में लिया है, तो फाइनली जो फिनॉल है वो किसके अंदर रिड्यूस हो जाता है, कीटोन के अंदर, कीटोन फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। कार्बोनाइल ग्रुप व्हेन it is directly attached to an aromatic ring, this reduction of the this group next to an aromatic ring, ठीक है ना। ये जो है कंडीशन यहाँ पर हमको फॉलो करनी पड़ती है, राइट। फिर आता है द बिर्च रिडक्शन, ठीक है ना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। ये जो है नेम रिएक्शन से भी जाना जाता है, व्हाट इज बिर्च रिडक्शन, राइट। अनदर वे ऑफ एडिंग हाइड्रोजन टू द बेंजीन रिंग इज बाय ट्रीटमेंट विद द इलेक्ट्रॉन रिच सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है। पहले तो हमने निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम काम में लिया था। अब यहाँ पर जो है रिडक्शन जब किया जाता है यानी तो बेंजीन रिंग का, वहाँ पर हमको कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच सॉल्यूशन जो कि एल्कली मेटल्स जो है ना वो काम में लिए जाते हैं इस रिडक्शन के अंदर। जनरली कौन कौन से एल्कली मेटल हम काम में लेते हैं, लिथियम, सोडियम, ठीक है ना, इन लिक्विड अमोनिया, इनको हम लिक्विड अमोनिया के अंदर यूज़ करते हैं। दिस जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द बिर्च रिडक्शन आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट A.J. बिर्च, ठीक है ना। इस जो रिडक्शन को जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम A.J. बिर्च था, और इसी के नाम पर जो हम इसको बिर्च रिडक्शन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। विद बेंजीन रिडक्शन विद मेटल लीड्स टू 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग ली, ठीक है ना, बेंजीन लिया। इसका जब रिडक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल, यहाँ पर एल्कली मेटल हमने सोडियम लिया है और इसको अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर करते हैं। यहाँ पर जो है हमने इसमें अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट के रूप में काम में लेते हैं। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन, राइट। द इनिशियल स्टेप ऑफ द बिर्च रिडक्शन इज an electron transfer to the lowest unoccupied molecular orbital to the benzene pi system, right, to form a radical anion। सबसे पहला जो होता है इसका जो स्टेप होता है उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है जो कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और यहाँ पर रेडिकल जो आयन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसको शो कर रखा है। सब्सिक्वेंट स्टेप्स इंक्लूड अ सीक्वेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र स्टेप्स एज फॉलोज, ठीक है ना। उसके बाद में जो है ना सब्सिट्यूएट जो है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो स्टेप है वो फॉलो होते हैं। ये जो है यहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन हो गया। इसको जब इथेनॉल के साथ ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं और C2H5ONA, ठीक है ना, सोडियम इथॉक्साइड जो है वो अलग हो जाता है। यहाँ पर ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। इट इज़ सोडियम, इट इज़ इथाइल सोडियम इथाइल इथॉक्साइड, राइट, ठीक है। उसके बाद में फिर फर्दर जो है हम देखते हैं कि ये जो
ये जो रेडिकल है इसका जो है रिएक्शन होता है और ये जो चार्ज है ये ठीक है ना हर उस पर जो है शिफ्ट हो जाता है। 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है ना। इसको जब कराया जाता है तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल रहा है हमको 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है। और ये जो है वो सोडियम इथॉक्साइड जो है अलग हो जाता है। तो ये इसका जो है कंप्लीट मैकेनिज्म है बिर्च रिएक्शन का जो हमने यहाँ पे समझा रखा है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑब्जर्व फॉर दिस reaction are entirely consistent with those described for electrophilic substitution reaction, right? Only रिवर्स, ठीक है ना। ये इसमें केवल ये वो रिवर्स प्रोसेस होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन जो है उसके हिसाब से वही जो है ना ये जो मैकेनिज़्म है वो फॉलो होता है। That is the reactivity of an arene in metal reductions is increased by electron withdrawing groups and decreased by electron donating groups. Substituents that can stabilize the anion radical intermediate facilitate the reduction, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट फैसिलेट करता है रिडक्शन के प्रोसेस को और इसी से ही जो है ना ये स्टेबलाइज होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम इसको शो कर दे हम बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो हम कैसे शो कर सकते हैं कि बेंजीन कितना स्थायी है, ठीक है। इट इज़ अ साइक्लोहेक्सीन, राइट। इसका जब रिडक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कार्बन तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन मिलता है, ठीक है। और ये क्या है आपका यहाँ पर इसकी जो है -28.6 ये क्या है इसकी रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है। दूसरा जो है इट इज़ ऑब्जर्व्ड और प्रिडिक्टेड, यहाँ पर कोई भी जो है रेजोनेटिंग एनर्जी नहीं है, ठीक है, इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सीन। सेकेंड जो रिएक्शन है उसके अंदर हम बता रहे हैं 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है ना। 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन इसका जब रिडक्शन सिमिलर कंडीशन में किया जाता है पैलेडियम और कार्बन के साथ तो भी हमको प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन ही मिलता है। और यहाँ पर जो रेजोनेटिंग एनर्जी है इट इज़ -55.4 जो है किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना। इट इज़ ऑब्जर्व्ड वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है आपकी 2 × -28.6 दैट इज़ इक्वल टू -57.2 जो है किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये क्या शो करता है स्टेबिलिटी मोर देन 2 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है ड्यू टू द 2 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, राइट। थर्ड जो हमने एग्जांपल ले रखा है दैट इज़ बेंजीन। इसका भी जब रिडक्शन सिमिलर कंडीशंस के अंदर करवाया जाता है तो हमको साइक्लोहेक्सेन मिलता है। यहाँ पर जो रेजोनेटिंग एनर्जी है दैट इज़ -49.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और ये क्या है दैट इज़ और जो प्रिडिक्टेड है वो कितनी है 3 × -28.6 इज इक्वल टू 85.8, ठीक है ना। यहाँ ये क्या है यहाँ पर स्मॉल डिफरेंस था इसमें ऑब्जर्व और प्रिडिक्टेड में यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये देखिए आप -85.8 किलो कैलोरी पर मोल है। ये डिफरेंस जो है वो बहुत लार्ज है। ये क्या शो करता है मच मोर स्टेबल देन 3 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना। ये जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी हुई बेंजीन की हुई, उससे कम जो है 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन की और सबसे कम साइक्लोहेक्सीन की। ये यहाँ पर हमने इसको शो कर रखा है, राइट। द डिफरेंस बिटवीन the hypothetical and observed heat of hydrogenation for benzene cannot be explained solely on the basis of resonance and conjugation, ठीक है ना। इस बेसिस पर हम जो है इसका जो रिडक्शन है उसको केवल हाइपोथेटिकली ही बता सकते हैं, राइट। The low heat of hydrogenation of benzene means the benzene is spatially stable even more so than conjugated polyenes, ठीक है ना। ये क्या है बेंजीन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू conjugated polyenes. This usual stability is characteristic of aromatic compounds. ये जो है aromatic compounds की stability को शो करती है, राइट।
फिर आता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करके देख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अभी हमने सिंपल बेंजीन रिंग का एग्जांपल लिया था, अब ये यहाँ पर क्या है, कुछ सब्स्टिट्यूटेड हमने जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स लिए हैं। कैन सेलेक्टिवली रिड्यूस एन एल्कीन डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड, इट इज़ सब्स्टिट्यूटेड जो है वो जो है एल्कीन डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है। ये इसमें कैसे रिडक्शन पॉसिबल होता है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। रिडक्शन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग रिक्वायर्स मोर पावरफुल रिड्यूसिंग कंडीशंस। ठीक है ना, ये हमने पहले भी अभी पढ़ा है, हाई प्रेशर और रोडियम कैटलिस्ट यहाँ पे काम में लेना पड़ता है। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ 4-phenyl 1,3-butene 2-on, राइट। ये इट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। इसका जब रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम के साथ और इथेनॉल जो है सॉल्वेंट लेकर करते हैं, तो फाइनली जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, 4-phenyl 2-butanol, राइट। यहाँ पर क्या बन गया, कीटोन बन गया, और ये जो प्रोडक्ट होता है ये हमको 100% मिलता है, राइट। ठीक है, उसके बाद में जो है दूसरा हमने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे ऑर्थोजाइलिन। ठीक है ना, ऑर्थोजाइलिन जब इसका रिडक्शन करवाया जाता है, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग। ठीक है ना, तो जब इसका जो है रिडक्शन हम प्लेटिनम की प्रेजेंस में कराते हैं और इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 130 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होती है, तो हमको पहले तो सिस 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिलता है, और यहाँ पर ये जो है 4 टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल मिलता है, राइट। उसके बाद में जो है जब इसका फर्दर रिडक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ रोडियम एंड कार्बन कैटलिस्ट इन इथेनॉल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको सिस 4 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन मिलता है। इट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट, राइट। तो ये क्या है, हमने रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया है, राइट। फिर हम कुछ एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, रिडक्शन ऑफ एराइल एंड एल्काइल कीटोन्स। ठीक है ना, ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स, राइट। एरोमेटिक रिंग्स एक्टिवेट्स नेबरिंग कार्बोनाइल ग्रुप टूवर्ड रिडक्शन। ठीक है ना, ये क्या करती हैं, जो नेबरिंग कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसको भी एरोमेटिक रिंग जो है रिडक्शन के लिए एक्टिवेट करती हैं, राइट। कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू एन एल्काइल बेंजीन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ओवर पैलेडियम कैटलिस्ट। ठीक है ना, कीटोन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सबसे ये जो है एल्काइल बेंजीन के अंदर, और यदि हम इसका हाइड्रोजनेशन किसके साथ कराते हैं, पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ। ये यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन देकर शो कर रखा है। इट इज़ बेंजीन, फर्स्ट जो है इसकी रिएक्शन जो है वो एल्काइलेशन होता है, तो यहाँ पर हमको प्रोपियोफिनॉन 95% मिलता है। इट इज़ अ कार्बोनाइल कंपाउंड, राइट, इट इज़ अ कीटोन। ठीक है, फिर इस कीटोन का जब फर्दर हम जो है रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, तो हमको प्रोपाइल बेंजीन मिलता है। ठीक है ना, ये 100%, कहने का मतलब ये है कि इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, ये क्या है, एल्काइल बेंजीन, और ये हमको प्रोडक्ट 100% मिलता है। अब सेम जो है रिएक्टेंट बेंजीन लेकर पहले इसका एल्काइलेशन करवाते हैं, तो वहाँ पर क्या मिलता है, प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है ना, ये क्या है, प्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पर एसिटाइलेशन के अंदर हमने ये जो है CH3 CH2 CH2 Cl लिया। ठीक है ना, यहाँ पर जो है तो हमको क्या मिला, यहाँ पर जो है ये तो COCl था, नहीं, ठीक है ना, कार्बोनाइल क्लोराइड लिया था, यहाँ पर हमने केवल जो है वो प्रोपाइल क्लोराइड लिया है। ठीक है ना, ये जो है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिला दैट इज़ प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, और दूसरा क्या मिला, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है ना, प्रोपाइल बेंजीन एंड आइसोप्रोपाइल बेंजीन आर ऑल्सो अ एल्काइल बेंजीन। ठीक है ना,
तो ये जो है फाइनली प्रोडक्ट मिलता है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स. ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन द विच कैटलिस्ट यू आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन, राइट. उसके बाद में आता है यदि हम और भी सब्स्टिट्यूटेड जो है वो कंपाउंड लेते हैं, जैसे मेटा नाइट्रो एसीटोफिनॉन. इट इज़ मेटा नाइट्रो एंड एसीटोफिनॉन. इसका भी जब हम रिडक्शन करवाते हैं पैलेडियम कैटलिस्ट के रूप में, इथेनॉल जो है सॉल्वेंट काम में लेते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, एम इथाइल एनिलीन. ठीक है ना. मेटा पोजीशन पर NH2 ग्रुप है, इट्स अ एनिलीन, और ये क्या है, एम इथाइल CH3CH2 इज इथाइल ग्रुप. तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एम इथाइल एनिलीन मिलता है. कहने का मतलब ये है कि जो ये हमको जो फाइनल प्रोडक्ट है दे आर हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है ना. तो आज हम लोगों ने एरोमेटिक रिंग के रिडक्शन के बारे में पढ़ लिया है, राइट. थैंक्स डियर स्टूडेंट्स.